हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करेंगे नंबर 2। ठीक है, इसमें देखो क्या आपको दिया हुआ है। इसने बोला है क्वेश्चन 1 में आपको सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दी है उसको आपको सोल्व करना है। हालांकि वहां पे जो आपको ऑलरेडी है ना, इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ये उसने खुद ही बना दिया है। ठीक है, पर हम आपको ये इक्वेशन पहले बना के दिखाएंगे कि इक्वेशन कैसे बनी। ठीक है, और क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक जॉन एक जीवंती। तो कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मींस दोनों के पास, जॉन के पास प्लस जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक के अपने पास से मानेंगे। देखिएगा, अगर मैं सपोज लो जॉन के बता देता हूं कि भाई जॉन के पास जो है 20 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास बताओ कितने मार्बल होंगे। तो जीवंती के पास जो है 25 मार्बल्स होंगे। पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर ये 20 है तो 20 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसके पास कितना बचेगा 25। लेकिन हमें यहाँ पर बेटा नहीं दे रखा है, तो अपने पास से एक नंबर लेना होगा x। इसे हम x मानेंगे तो वो निकल के आएगा 45 माइनस x। स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको लेट करना होगा, लेट नंबर ऑफ जोन्स मार्बल, कि जो जोन के पास मार्बल्स हैं वो हमने सपोज करिएगा क्या मान ली बेटा, x मान ली। ठीक है, तो अब ये देखना है अगर ये x है तो जीवंती के पास कितने होंगे। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, फिर हम लिखेंगे देन, क्योंकि हमें टोटल 45 दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल्स। ठीक है बेटा, जीवंतीस मार्बल्स, तो वो हो जाएगा 45 माइनस x। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? तो ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग ऐसे बोलते हैं कि दो नंबरों का सम इतना है, दो नंबर हो जाए या दो व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं, इतने मार्बल्स हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक को x मानना है और दूसरा अगर हमें निकालना है तो टोटल में से उस x को वहां से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट कंडीशन। इसमें और भी कंडीशन है। वो कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के दोनों 5 मार्बल खो देते हैं। अगर सपोज करिए उसके पास 20 थे, जोन के पास, जीवंती के पास जो है 25 मार्बल्स थे, उन्होंने दोनों ने 5-5 खो दिए। ठीक है, लॉस कर दिए। तो यहाँ से 5 लॉस होगा, यहाँ भी 5 लॉस होगा, तो क्या बचेगा आपके पास 15 और यहाँ पर बचेगा 20। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें यहाँ पर क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो हमें इन्हीं में से क्या करना होगा, -5 करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, जब उन दोनों ने अपने अपने 5 मार्बल्स अगर खो दिए हैं तो अब कितने बचेंगे। तो देखिएगा नंबर ऑफ जोन्स मार्बल्स, नंबर ऑफ जोन्स मार्बल्स, तो जोन्स के जो टोटल मार्बल्स होंगे, जो कंचे होंगे, वो x - 5 होंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। एंड नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल, ठीक है बेटा, कि जीवंतीस के जो मार्बल्स होंगे वो, अब इसमें से 5 कम करो, -5 करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 40 माइनस x। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि x में तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 40 माइनस x। अब वो आपको क्या बोलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा। देखिए क्या कहा उसने, फिर ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यदि हम लोग जो मार्बल्स उनके पास बचे हुए हैं, यदि उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास टोटल मार्बल्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 124। मींस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार यदि हम लोग यदि यहाँ पे लिख लेते हैं x - 5 जो मार्बल है उधर, और ये वाले मार्बल जो है 40 माइनस x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 124। ठीक है, अब हमको जो है इन गिवन कंडीशन से ये आप सोल्व करना है और बताना है कि एग्जैक्टली कितने मार्बल थे जो उनके पास और जीवंती के पास। आ जाइएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करने आपको आती होगी है ना, तो x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 40x, वेरी गुड। फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका x² -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200।
इस 200 को सही तरीके से लिख लेते हैं। और ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5x इक्वल टू रहेगा 124। सबसे पहले आपको इनमें से जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना होगा। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कौन सा टर्म बेटा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। बेशक ये माइनस में है, माइनस यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। फिर ये दोनों सोल्व होंगे, ये 40x है, ये 5x है, टोटल हो जाएगा 45x, ठीक है। और ये इधर ऑलरेडी माइनस का है, ये भी इधर आके माइनस का होगा, टोटल दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, -324 इक्वल टू 0, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर माइनस होगा मीन्स अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो वो हमेशा पे प्लस का करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का मीन सेम है। जब हम साइन चेंज करेंगे जो प्लस का है वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया माइनस से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए, आपको इसे हमेशा प्लस का करना होगा, ठीक है। और एक तरीका है जब माइनस से आप बाहर लेते हैं, यहाँ पे से देखिएगा माइनस साइन आपने बाहर लिया तो वो उधर जाएगा तब भी तो 0 हो जाना है, तो इसलिए आप डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं आपको, अगर माइनस में आ रहा हो एक्स स्क्वायर, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें 324 कैसे फैक्टर करने हैं कि 45 आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा पहले आपको क्या लिखना होगा 324 और इस तरीके से उसके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। चलिए फैक्टर करते हैं पहले। 2 से इसको हमने डिवाइड करा 62, ठीक बताया मैंने आपको। फिर 2 से डिवाइड करा 81, फिर हमने 3 से डिवाइड करा 27। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टर करने आते होंगे। और ये आ गया फाइनली आपका आंसर, ठीक है। मतलब आंसर नहीं है, मतलब इसके फैक्टर हो गए। अब हमें ना इसमें से पेयर बनाना है ऐसे करके, मतलब सपोज करिएगा मैंने सपोज को 3 3 अलग कर लेता हूँ, 3 3 9, 2 18, 2 36, क्योंकि मुझे पता है 36 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आंसर तो आएगा 324 ही, लेकिन ऐड करने पर क्या 45 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, 36 में 9 ऐड करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 45, ठीक है। हम इसे पहले कैमर कर चुके हैं, अन्यथा पेयरिंग करने में समय लग जाता है, पर पेयरिंग करके आपको सीखनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस 45 के स्थान पर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 36 + 9, टोटल हो जाएगा 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 324। चलिए बराबर 0। और इसके आगे तो हमने आपको पहले काफी क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36x, माइनस का हो जाएगा 9x, प्लस का रहेगा 324 = 0। पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा आपके पास x - 36, इन दोनों में से आपके पास माइनस का 9 बचेगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस है, और ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि प्लस है। ऐसा क्यों हुआ, जब हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो साइन हमेशा ही ब्रैकेट के चेंज हो जाते हैं। 36 इक्वल टू क्या रहेगा 0। आप देखिएगा आप लोग दोनों में आपको x - 36 मिल रहा होगा, वो ले जाए कॉमन, यहाँ पर बचेगा x - 9 = 0। समझ में बेटा, इससे हमें बस क्या फैक्टर मिले हैं, अभी हमारे पास इसका मल्टी वो नहीं आया है रूट्स, तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे इसके रूट्स, रूट्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पर x - 36 = क्या करना होगा 0, और x - 9 = भी क्या करना होगा 0। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का, x की वैल्यू आ जाएगी 36, और एक और वैल्यू देखिएगा x की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो एक वैल्यू होगी 36, एक होगी 9। ज्यादातर सवालों में आपको एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की मिलती है, अगर दोनों प्लस की है तो कैसे करते हैं इसको देखिएगा। फिर आपको हैंस करना है, ठीक है, बताया होगा मैंने आपको पहले भी, जब भी यहाँ लेट आप करते हैं यहाँ पर आपको हैंस जरूर करना होता है। नंबर ऑफ जोन्स मार्बल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जोन्स मार्बल, कि जोन्स के जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं। तो अब आप देखेंगे, मैं यहाँ नीचे लिखूंगा इसको स्पेस का मैं भाई x की वैल्यू जो आई होगी, अब x की वैल्यू तो हमारे पास 36 पे आई है और 9 पे आई है, तो दोनों आंसर है, इधर 36 और 9, या तो 36 उसके पास होंगे या फिर 9 होंगे। और एंड नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल, क्या बेटा, जो जीवंतीस के पास मार्बल होंगे वो कितने होंगे,
ये भी दिमाग लगाएंगे क्योंकि देखो हमें टोटल मार्बल्स हमारे पास 45 थे, तो x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा, और अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 36। या तो उसके पास 9 होंगे और या फिर क्या होंगे 36। समझ में आया? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी का एक सेकंड पार्ट और है, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। समझा बेटा आप लोगों को? ये एक फैक्ट्री है, वो कुछ टॉयज बनाती है, वो संख्या नहीं पता है, सर्टेन मींस कुछ है, अब पता नहीं कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से कुछ टॉयज बनाती है। नहीं, टॉयज मान लीजिए, टॉयज नहीं है, टॉयज मान लो, क्या टॉयज तो नहीं लग रहे। आगे हम देखते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ये बात भी ठीक है, जब हम टॉयज बनाएंगे तो इसका कुछ तो कॉस्ट रखना पड़ेगा कि भाई इस जो टाइप का टॉयज है उसकी कॉस्ट 15 रुपए 20 रुपए रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि एक टॉय की कीमत 15 रुपए या 20 रुपए है, थोड़ा घुमा के बताया गया है। घुमा के क्या बताया गया है, जो जितने भी आपके आर्टिकल्स या टॉयज उस दिन बने थे वो 55 से कम थे, मतलब 55 में से हमें माइनस करना होगा नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉयज दैट डे। जितने भी उस दिन टॉयज बने थे उनको आप घटा दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ टॉयज कितना था। समझ में नहीं आया? दोबारा समझिएगा। आपने सपोज करिएगा 20 टॉयज उस दिन बनाए, ठीक है बेटा। तो उसने बोला अब जब हम टॉयज बनाएंगे तो ये तो निश्चित करना पड़ेगा ना, जैसे मार्कर हमने बनाया है तो मार्कर की कॉस्ट रखना पड़ेगा, कीमत रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से उस आर्टिकल की, उस एक आर्टिकल की टॉय की कितनी कीमत है ये हमें पता करना है। तो ये हिंट दी है कि 55 माइनस है जितने भी उस दिन आपने टॉयज बनाए हैं। मींस अगर हमें एक टॉय की कीमत निकालनी है तो 20 मुझे यहाँ रखना पड़ेगा और कुल मेरा उत्तर आ जाएगा 35, ठीक है। लेकिन तब जब 20 आपके टॉयज बनाए तब बुक में ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि आपने 20 टॉयज बनाए हैं। तो पहले आप पता करेंगे कि कितने टॉयज हमने बनाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपने पास से x मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। ये हमने सपोज करो एक दिन में कुल जो टॉयज बनाए हैं वो x बनाए हैं, ठीक है। इन अ डे आप लिख सकते हैं, स्पेस मैंने नहीं लिखा, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। और जब आप टॉयज निकाल लेंगे इतने टॉयज, तो उसमें से हमें एक टॉय की कीमत भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगा देन कि तो उसमें दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो एक टॉय की जो कीमत होगी ना बेटा वो उसने बताया है कि 55 में से कम करना होगा जितने टॉयज आपने बनाए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एक टॉय की इतनी कीमत है। चलिए अब हमें तो कंफर्म है, मैंने आपको बताया कि मैं मार्केट गया, मैं मार्केट से जो है 5 मार्कर लेकर आया हूं और एक मार्कर मेरा 20 रुपए का है, तो कितना टोटल कॉस्ट हुआ, तो टोटल कॉस्ट होगा 20 into 5। तो उसी प्रकार से जो टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है 750। देखो क्या क्वेश्चन ने बोला था, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, जितना भी आपने प्रोड्यूस किए हैं टॉयज उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी एक कॉस्ट आर्टिकल टॉय की कीमत से, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना तो बेटा आपको भी समझ आना चाहिए, इतना आप लेकर आए हो, इतना एक की कीमत है, तो वही वाली बात है ना बेटा कि आप टोटल x आपने बनाए हैं और एक की कीमत है 55 माइनस x इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई करी, आंसर आएगा 750। बस इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए अंदर, ये हो जाएगा आपका 55x माइनस हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका इधर भी इधर लिएगा, ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, 750 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, इसको आप रीअरेंज करेंगे, पहले हमेशा स्क्वायर वाला टर्म लिखा जाता है, तो पहले आएगा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, लेकिन एक समस्या है x स्क्वायर कैसा आपका माइनस का, तो हम इसे माइनस में ही लिख लेते हैं, और ये 55 है प्लस का है तो इसको 55 को प्लस में लिख लेते हैं, ये इधर माइनस का है तो ये भी इधर बेटा अभी माइनस का ही रहने देते हैं, और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपका बना दिया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था अगर x स्क्वायर माइनस का मिलता है उसको प्लस करना होता है, मींस आप पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, और ये माइनस माइनस प्लस
750 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से फैक्टर करेंगे और उसके बाद पता करेंगे पेपर आगे कि 55 कैसे आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 30 + 25 से आएगा, आप करके देखेंगे। हम तो क्योंकि कई बार क्वेश्चन कर चुके होते हैं तो पता होता है, बाकी आप लोगों को जो है फैक्टर करके उनके ग्रुप बना के देखना होगा कैसे ये आएगा। ठीक है, ये वाला कैसे आता है, तो इन दोनों का आप ऐड करिए, 55 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 750 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 30x, माइनस का हो जाएगा 25x, प्लस का रहेगा 750 इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब आप इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 30 बचेगा अंदर, इन दोनों में है माइनस का 25। अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप लोग जो है दोबारा से सारा क्वेश्चन उनकी वीडियो देखिएगा, बेसिक वीडियो देखिएगा जो हम लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक की बताई थी, पढ़ाई की थी। चलिए कॉमन ले लेंगे यहाँ से बेटा x - 30, और ये हो जाएगा आपके पास x - 25 इज इक्वल टू 0। ये आए इसके फैक्टर, निकाल लेते हैं रूट्स, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 30, समझा रहे आप लोगों को, और x - 25 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 25। ठीक है, अब ये x क्या है, ये x है बेटा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। ठीक है, तो उस दिन जो टॉयज बने हैं तो 30 बने होंगे, या फिर क्या बने होंगे 25, क्योंकि दोनों ही प्लस में आए हैं। अगर ये माइनस में होता तो फिर 25 मान लेते, और अगर ये माइनस में होता तो फिर 30 को मान लेते। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या निकालना था। उसने बोला था वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स, सॉरी, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने टॉयज बने थे। तो आप क्या करेंगे, फिर हैंस करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हैंस। तो यहां पर आपका आ जाएगा हैंस number of toys produced that day, उस दिन जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज बने थे ना, तो बेटा वो आएगा आपका आंसर, या तो 30 या फिर क्या आएगा बेटा 25, ऐसे लिख देना, इधर 30 और 25। ठीक है, दोनों ही आंसर आपका करेक्ट रहेगा। इसमें तो नहीं बोला था आपको कॉस्ट निकालना है, अगर आप चाहते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो वो कितनी आएगी दिमाग लगाइएगा। अगर 55 में से हम 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25, और ये कितना बचेगा आपका ओनली 30। हालांकि ऐसा नहीं दिया था, आपको बस क्या वहीं तक निकालना था। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।